धर्म पाजी को लेके आपका क्या सबसे अच्छा नॉस्टैल्जिया जब उनका पीक था, कुछ है कि पीक स्टारडम? मैंने कभी पापा को ऐसे सोचा नहीं, पापा के बारे में कि स्टारडम है या कुछ है। मेरे पापा मेरे हीरो हैं, रियल लाइफ हीरो हैं। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा उनके बारे में कि सुपरस्टार हैं। हमें घर में बहुत सिंपल लाइफ है हमारी। हमें इंडस्ट्री से इतना हमारा आना जाना नहीं था। हम सिर्फ घर में रहते थे, स्कूल जाते थे, घर आते थे, पापा की फिल्म देखते थे। संडे को दूरदर्शन पे फिल्म आ गई तो वो देख ली। कभी किसी ने किसी और एक्टर की फिल्म के लिए ट्रायल पे बुला लिया तो ट्रायल देखने चले तो गए। मैंने कहीं पढ़ा था कि रंगा बिल्ला आपको किडनैप करने वाला था, इसलिए। नहीं, वो तो मेरा दोस्त किडनैप हो गया था। बाद में उसने वो बच गया था। वो एक ही है जो बचा था। और उसने पुलिस वालों को बताया कि वो मैं मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने उनको बता दिया कि बॉबी भी, धर्मेंद्र का बेटा भी इधर है। तो वो सोच रहे थे। अब पुलिस वाले घबरा, मतलब पापा को बताने आगे, वार्न करने आगे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन वो तो पकड़े भी गए, उनको हैंग भी कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी घर के अंदर ही रखते थे। तो हाउस यू बॉन्ड विद लाइक सर के साथ, धर्मेंद्र सर के साथ? क्योंकि जितनी कहानियां हमने पढ़ी है, धर्मेंद्र पाजी के भी कई सारे इंटरव्यूज हमने देखे हैं, वो कई जगह कहते हैं कि बीच में थोड़े डिफरेंसेस आ गए थे, या आप नाराज थे, आपको रोक नहीं पा रहे थे। वो अर्ली स्टेज में पूरा कंट्रोल उन्होंने आपको किया, स्क्रिप्ट आपकी देखी, फिल्म आपकी लॉन्च की, ग्रैंड सब कुछ रहा। आपका उनसे बॉन्ड कैसा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शुरू में डेफिनेटली पापा ने पूरा ध्यान दिया। पर एंड ऑफ द डे मुझे अपना करियर खुद चलाना है। मुझे अपने, मैं तो ना उनके सहारे पूरा करियर चला सकता हूँ। खुद की डिसीजंस लेनी पड़ती हैं, तभी तो आगे बात बनती है। तो ऐसा कुछ नहीं, पापा कभी अपसेट नहीं थे कि मैंने उनको इन्वॉल्व नहीं किया। पर यही है कि अगर कुछ सही या गलत जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे वजह से होनी चाहिए। मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए पापा ने करवाया तो बुरा, गलत हो गया। तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं पापा के साथ। तो रिस्पेक्ट डेफिनेटली, पापा कभी दोस्त बन, किसी के भी पापा आपके दोस्त तो बन नहीं सकते। वो एक रिस्पेक्ट तो रखनी पड़ती है ना। पर मैं फिर भी मस्ती मजाक कर लेता हूँ पापा के साथ, भैया से ज्यादा। मैं अब तो एकदम पूरा रिश्ता बदल गया। पापा काफी एज हो गई है, तो मैं दिल खोल के बात कर लेता हूँ। अब हमें संभालना है उन्हें। तो बट आज भी पापा 90 साल के होने वाले हैं, 3 दिन पहले ही बोल रहे थे, बॉबी मेरा अभी भी बहुत जी करता है काम करने को, मेरे लिए काम ढूंढ तू। तो इमेजिन, व्हाट एन इंस्पिरेशन फॉर मी, माय ओन फादर, कि अभी भी उनमें वो आग है काम करने के लिए, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। ये सब मेरे पापा की गुडविल और ब्लेसिंग्स हैं। पापा को जितना प्यार मिलता है इस दुनिया में, जितना मिलता है आज तक, जो जिस किस्म के वो इंसान है, ये सब उस सब वो यही वजह है जो हमें इतना प्यार मिलता है। बस जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर आप अच्छा इंसान सबसे पहले बनो तो जिंदगी में कठिनाइयां भी आएंगी, लेकिन एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे। और वही हो रहा है। मैं तो वही समझता हूँ। बट जैसे आपकी फैमिली बड़ी फैमिली है, सब स्टार्स है, एक टाइम आया, आई एम श्योर सक्सेस के साथ लाइमलाइट या अट्रैक्शन आता है और जाता भी होगा। वो जाना और अब वापस आना पूरे परिवार पर, इस पूरे दौर ने क्या सिखाया आप लोगों को? मैं तो बचपन से देखता आया हूँ, क्योंकि मेरे पापा को मैंने क्या ऊंचाई पे देखा है। और बीच में हुकूमत के बीच में कुछ अजीब सा माहौल था कि कुछ चल नहीं रहा था। पर उनके चारों तरफ उस जमाने में ना बहुत सारे होते थे, लोग घूमते फिरते थे, चढ़ाते रहते थे ऊपर। पर पापा कभी चढ़ वो मतलब उनका दिमाग बहका नहीं उससे। लेकिन मैंने देख लिया था कि ये होता है, और फिर एकदम से लोग दूर दूर रहने लगते हैं। तो इसका एहसास मुझे पहले से ही था, फिर मेरी खुद जिंदगी में वैसा हुआ। तो मैं, आई डोंट गेट कैरिड अवे, मैं बहकता नहीं हूँ। मैं हर दिन सुबह उठ के ये बोलता हूँ, भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ, बोलता हूँ कि थैंक यू, आज सुबह उठा हूँ, मैं काम पे जाऊँगा।